हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं अशीन बिहारी शेफ़ में आपको वेलकम करती हूँ। और आज हम अपने बिहारी किचन में बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेके आए हैं और रेसिपी का नाम है मटन हबशी पुलाव। थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी टाइप की ये रेसिपी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाफ़ के जी हमने मटन लिया है, विद बोन मटन है हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे एक बड़ी प्याज लेंगे और इसे मोटे टुकड़ों में काट लेना है हमें। उसके बाद एक चमची हम यहाँ पे साबुत सौंफ लेंगे। थोड़ा सा मैंने कूट लिया है इसे, अगर आपके पास खड़ा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक चमची साबुत धनिया लेंगे। एक पोटली हमें लहसुन की लेनी है, बिना छिले हमें लहसुन का यूज़ करना है। इसके बाद हम कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे, जिसमें एक जावित्री का फूल, 8 से 10 दाने काले मिर्च के, 2 लौंग के दाने, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटा जायफल का टुकड़ा लेना है हमें। और हम ये जो जायफल का टुकड़ा लेंगे वो सिर्फ खुशबू के लिए लेनी है हमें। काफ़ी अच्छा अरोमा आता है जो जायफल के टुकड़े का है मटन की यखनी में। और एक तेज़पात का टुकड़ा लेंगे हम यहाँ पर। और इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ डाल देंगे। तो चले, आपके पास जो भी कढ़ाई है, पॉट, नॉन स्टिक पैन जो भी है वो आप ले लें। मैं यहाँ एल्युमिनियम के पॉट का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स सब डाल दिए और इसमें एक चमची हम नमक का डालेंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर 500 ml पानी डालेंगे। जितना हमें मटन है उतना ही हमें पानी डालना है, क्योंकि हमें इसकी यखनी रेडी करनी है। और मटन हम फुल कुक नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 80% मटन कुक करना है। तो 10 मिनट आपका लो टू मीडियम फ्लेम पे ये कुक हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो चले, तब तक ये हो रहा है, हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हमें यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है। सूखे नारियल लिए हैं मैंने, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून मैंने सूखा नारियल लिया है। उसे ड्राई रोस्ट करना है और गोल्डन होने तक हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, अदरवाइज़ फिर इसमें जलने का टेस्ट आ जाएगा। तो फिर हमारी रेसिपी में ये टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे हल्का सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे गोल्डन आने तक। तो चलिए गोल्डन आने तक ड्राई रोस्ट करते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे रोस्ट करना है। नारियल का जो फ्लेवर होता है, अरोमा होता है, वो इस पुलाव में बहुत अच्छा आता है। और हमें साथ में यहाँ अनार का जूस भी यूज़ करना है, तो आगे आप देखेंगे। तो चले देखिए, बिल्कुल गोल्डन किया है मैंने, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है ये। तो हमें इसी तरह का अपना रोस्ट करना है नारियल, सूखा नारियल। अब इसके बाद हम इसे हेमदस्ते में कूट लेंगे। आप चाहे तो सिलबट्टे पे भी कूट सकते हैं, और मिक्सर ग्राइंडर में इतना कम क्वांटिटी मुश्किल होती है, तो इसलिए हेमदस्ते में हम कूट रहे हैं। इसे बिल्कुल बारीक सा हो जाएगा ये क्रश करने पे, और गरम हम इसे कूटेंगे तभी ये अच्छे से बारीक होगा। और यहाँ मैं 250 ml अनार का भी जूस हमें यूज़ करना है, वो स्किप हो गया है, लेकिन आगे मैं आपको दिखा दूँगी। तो देखिए, यखनी मेरी रेडी हो चुकी है और मटन 80% कुक कर चुकी हूँ। तो अब हम इसे छन्ने से छान लेंगे, यानी हमें जो मटन का स्टॉक है वो अलग कर लेना है और मटन के पीसेस को अलग कर लेना है। तो चलिए अलग कर लेते हैं। देखिए, स्टॉक जो है वो स्ट्रेन हो चुका है नीचे बोल में। और उसके बाद मैं इस तरह 1 बाय 1 करके मटन को अलग कर लूँगी। बिल्कुल इसमें लहसुन और प्याज नहीं लेना हमें, बिल्कुल सिर्फ मटन हम अलग करेंगे। और उसके बाद हम जो ये देखिए मटन अलग हो चुका है हमारा। अब ये जो मसाले बचे हैं, हम इसे हल्का हल्का लहसुन और प्याज को अच्छे से क्रश कर लेंगे। स्पून से भी क्रश कर सकते हैं, हाथ से भी आप क्रश कर सकते हैं, बट अब ये थोड़ा गर्म है तो इसलिए मैं सिर्फ स्पून से इसे क्रश कर रही हूँ। और क्रश करने के बाद ये जो इसका नीचे पेस्ट निकलेगा वो यखनी यानी स्टॉक में चला जाएगा, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो बाकी है खड़े गरम मसाले उसे हम डिस्कार्ड कर लेंगे। तो चले देखिए, यखनी हमारी रेडी है। और जो भी
उसका पेस्ट था लहसुन का, वो इसमें आ चुका है। तो अब हम एक पॉट में यखनी डाल लेंगे और थोड़ा पानी में और ऐड करूँगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो राइस है वो हाफ़ kg है, तो इस यखनी में हमें राइस को कुक करना है। और अब हम 1 चमची यहाँ नमक का डालेंगे। तो हाफ़ kg पानी जो आपने लिया था वो 400 ml के राउंड हुआ होगा, तो इसमें आप 600 और ml पानी ऐड करेंगे यखनी में, क्योंकि तो वो 1 लीटर का बन जाएगा पानी, क्योंकि हम यहाँ पे हाफ़ kg राइस यूज़ कर रहे हैं। हमेशा जो राइस का पानी होता है वो डबल यूज़ किया जाता है स्टीम राइस बनाने में, तो हमें यहाँ स्टीम ही कुक करना है इसे। और ये सोक्ड राइस है, आधे घंटे के लिए मैंने इसे सोक करके हमने छोड़ दिया था। तो अब चले फुल फ्लेम पे हम इसे बॉयल आने तक कवर करके कुक करेंगे, और जैसे ही बॉयल आ जाएगा हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 7 to 8 मिनट्स इसे कुक करेंगे। हमें अपना राइस 50% डन करना है, तो हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। तो चले देखिए 7 मिनट्स हो चुके हैं, ड्राई हो चुका है हमारा पानी, और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। चलिए अब हम चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह बीच से बिल्कुल टूट जाएगा, इसका मतलब 50% डन हो चुका है हमारा राइस। अब हम इसे इसको कवर करके छोड़ देंगे यूँ ही। और अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जहाँ अपने मटन को दोबारा कुक करना है, क्योंकि हमारा मटन सिर्फ 80% कुक था। तो चले अब मटन को कुक करने के लिए हमें यहाँ पे घी को गरम कर लिया एक पैन में, और उसमें 2 लौंग के दाने डालेंगे। 6 से 7 टेबलस्पून घी का यूज़ किया है हमने यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को लेके बिल्कुल पतले स्लाइस में करके उसे घी में डाल लेंगे, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लेके उसे कूट लेंगे, क्रश कर लेंगे। और उसके बाद हल्का से इसे गोल्डन आने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। जैसे ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना मटन ऐड करेंगे। चले यहाँ पे मैंने 2 फ्रेश रेड चिली का यूज़ किया है, थोड़ी स्पाइसी होती है इसलिए कम लिया है। अगर आपके पास रेड चिली नहीं है तो आप ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दें। ज़्यादा अगर तीखा आपने पसंद है तो 3 से 4 भी आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 चमची नमक का डालेंगे। देखिए 1/2 चमची नमक डाल लिया है हमने। हमारा मटन में भी नमक है पहले से, और हमारा राइस में भी नमक है, तो नमक आपने जब मटन इसमें डालेंगे तो आप ज़रूर टेस्ट कर ले बाद में। अगर नमक कम लगे तो आप फिर ऐड कर लें। तो इसको हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे अपनी प्याज को। और इसके बाद हम यहाँ पे जैसे ये गोल्डन फ्राई हो जाती है प्याज, हम मटन ऐड करेंगे जो हमने 80% डन किया है। देखिए जो मटन स्टॉक से हमने अलग किया था उस मटन को हम इसमें डाल लेंगे। और इसे डालने के बाद हम यहाँ पे 250 ml फ्रेश अनार का जूस यूज़ करेंगे। जो मैं इंग्रेडिएंट्स में मैं मेंशन नहीं कर पाई थी, स्किप हो गया था वो, तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ 250 ml हम फ्रेश अनार का जूस यूज़ कर रहे हैं, और उसी में जो हमारा 20% मटन रह गया है वो हम कुक कर। चलिए अब हम यहाँ पे जो सूखी हमने नारियल रखी है भुनी हुई, उसे डाल लेते हैं। तो अब हम इसे डाल लेंगे इसमें, और हल्का सा और भूनेंगे हम अपने मटन को इसके साथ। और इसके बाद हमने जो फ्रेश अनार का जूस रखा है 250 ml जो हमने लिया है वो इसमें डाल लेंगे। और डालने के बाद फिर हम मटन को कुक करने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा 20% जो और मटन है वो जैसे ही कुक होगा, तो हम इसके बाद इस होल पूरे मटन को हम राइस के ऊपर डाल लेंगे और दम पे लगाएंगे अपने राइस को। तो देखिए फ्रेश अनार का जूस अब हम डालेंगे। और थोड़ा आपको कलर चेंज लगेगा क्योंकि सीज़न नहीं है अभी, इस वजह से, पर टेस्ट में ये बहुत मज़े का वो बनता है ये हबशी पुलाव। और आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब इसे कवर करते हैं और कुक करते हैं। यहाँ पे आप ज़रूर अपना नमक टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो फिर आप इसमें ऐड कर लें। तो चलिए अब हाई फ्लेम पे हम बॉयल आने तक इसे रखेंगे, और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 7 मिनट के लिए इसे और कुक करेंगे। और ग्रेवी जो इतनी ही रहेगी हमारे मटन में, ग्रेवी को हम सुखाएंगे नहीं। तो ग्रेवी हमारी ड्राई नहीं होनी चाहिए मटन की, उसमें थोड़ा सा जो अनार का जूस है लेफ़्ट ओवर वो रहेगा ही, क्योंकि अगर ये एकदम ड्राई रहेगा तो हमारा जो राइस है वो सिर्फ 50% डन है, तो फिर स्टीम नहीं बनेगा और राइस कच्चा रह जाएगा। इस तरह से हम ऊपर इसके लेयर लगा लेंगे मटन की। और लेयर लगाने के बाद हम इसमें ऊपर से केसर डालेंगे, चुटकी भर
केसर ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पर चुटकी भर हम केसर का डाल लेते हैं और डालने के बाद हम इसे दम पे लगाएंगे। 7 मिनट के लिए हम दम पे लगा लेंगे इसे। 5 से 7 मिनट के बाद ये बिल्कुल कम्प्लीटली राइस जो है वो कुक हो जाएगा और हमारा जो मटन है वो पहले ही से कुक है। तो इससे 5 से 7 मिनट हम लो टू मीडियम फ्लेम पे दम पे लगाएंगे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। देखें हमारा मटन पुलाव रेडी है और इसका कलर बहुत खूबसूरत आया है। और आप इस तरह से साइड से आप ऊपर नीचे करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा नहीं चलाएं, नहीं तो चावल जो है वो टूट जाते हैं। गरम राइस जो होते हैं वो जल्दी टूटते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे वीडियोस को देखने का, पसंद करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।